चैनल में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और नए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 23 वर्ष की आयु में किरण का विवाह जनकपुरी दिल्ली में एक धनवान परिवार में हो गया। विवाह से पूर्व ही किरण को टीचर की नौकरी मिल गई। बीएससी बीएड करने के बाद ही उसे जॉब मिल गया था। पति राकेश एलआईसी में जॉब करते थे। राकेश 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़े थे। भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। किरण रोज सुबह 4 बजे उठकर सबका नाश्ता बनाकर ही स्कूल जाती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किरण अपने ससुर राम अवतार की तानाशाही से बड़ी परेशान थी। उसकी सास सरोजनी भी बड़ी डरी डरी सी रहती थी। और फिर अचानक 1 वर्ष के अंदर ही किरण की सास का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। सास की मृत्यु के बाद किरण के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ गई। किरण पूरी कोशिश करती थी कि घर और जॉब को साथ साथ संभाल सके, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही किरण के ससुर ने किरण को नौकरी छोड़ने को कह दिया और किरण घर बैठ गई। उसके बाद किरण ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर वो घर के कामों में ही उलझ कर रह गई और घर बैठ गई। धीरे धीरे देवर नंदों की शिक्षा और विवाह हो गए। दोनों देवर भी साथ रहते थे। दोनों की वर्किंग वाइफ थी। सबके नाश्ते पैक करते, खाना बनाते, घर को संभालते। किरण अब बूढ़ी लगने लगी थी। किरण की ननद विनीता का विवाह हमारे एक जानने वाले के यहाँ रोहिणी में हो गया। उसके नंद से ही पता चला था कि किस तरह से पढ़ाई में टॉपर रही उसकी भाभी किरण ने उसके अपने घर परिवार के लिए अपना कैरियर ही खत्म कर डाला। उसने बताया कि उसकी माँ भी हाइपरटेंशन की मरीज थी और ब्रेन हेमरेज के कारण 48 वर्ष की उम्र में गुजर गई। पिता का गुस्सा आज भी 7वें आसमान पर रहता है। आज किरण भाभी भी बिल्कुल मम्मी की तरह जिंदगी जी रही है। घर से बाहर ही नहीं निकल पाती, मायके भी नहीं जाती। अब तो बीमार भी रहने लगी है। घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है और वो भी बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पूरी रिश्तेदारी में उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि बहू हो तो किरण जैसी। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे भी मिलाना अपनी भाभी से, तो वो बोली कि मेरी गोद भराई की रस्म में मेरे भाई भाभी जरूर आएंगे, आप तभी उनसे मिल लेना। और फिर 2 माह बाद विनीता की गोद भराई की रस्म में मैं किरण से मिली। मैं जब भी किरण जैसी सीधी सादी महिलाओं के बारे में सुनती हूँ तो मुझे उनसे मिलना और उन्हें समझाना अच्छा लगता है। खैर, जब मैंने किरण को देखा तो 38 वर्षीय किरण 60 वर्ष की लग रही थी, जबकि उसका पति उससे उम्र में छोटा लग रहा था। मैंने पूछ लिया, आपने जॉब क्यों छोड़ दिया? बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मेरे ससुर ने जॉब छुड़वा दिया। मैंने कहा, आपकी दोनों देवरानियां भी जॉब करती हैं, उन्होंने तो नहीं छोड़ा। मैंने कहा, जॉब तो आप अभी भी कर सकती हो। तो एकदम बोली कि अरे ये क्या बात कर दी आपने, 15-16 साल हो गए, अब क्या करूंगी जॉब? बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने कहा, क्या सब चीजों का ठेका आपने ले रखा है? तो मैंने कहा, विनीता कह रही थी कि अब आप भी बीमार रहने लगी हो। बोले, हाँ, थोड़ा सांस की दिक्कत हो जाती है, जब भी धूल का काम करती हूँ तो दम घुटने लगता है। मैंने कहा, आप एक बार उसी पब्लिक स्कूल में फ़ोन करके देखो तो, जहाँ पहले आपने 1.5 साल जॉब किया था।
वो आपको जरूर दोबारा ले लेंगे। तो हंसने लगी, बोली अब नहीं कर पाऊंगी जॉब। मैंने हंसकर कहा, पढ़ाई भूल गई क्या? बोली नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को होमवर्क मैं ही तो करवाती हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या बात है, आप हिम्मत तो करो। बोली फिर घर के काम कौन देखेगा? मैंने कहा भाई झाड़ू पोछा वाली तो आपके यहाँ काम करती ही है, एक खाना बनाने वाली भी रख लो। मैंने कहा देखो मेरी भी जान पहचान है, आप बस हिम्मत करो, अपना बायोडाटा भी मुझे भेज देना। तो वो थोड़ा थोड़ा मैंने देखा कन्विंस होने लगी। और फिर मैंने कहा भाई अपना हुलिया आपको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा पार्लर वाला जाओ, कपड़े उपड़े अपने अच्छे से सेट करो, और मेरी बात तुम्हें समझ आए तो मुझे फ़ोन कर देना। और भाई मैं तो आपको बार बार फ़ोन नहीं करूँगी। मैंने कहा जिस तरह से घर में बैठकर आप अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, ये अन्याय है। आपकी इस कुर्बानी के लिए आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। अपनी सास को ही देख लो, वो भी एक बहुत बड़ी महान थी, उनको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए थोड़ा सोचना। और फिर 10 दिन बाद मुझे किरण ने फ़ोन किया कि उसने उस स्कूल में फ़ोन किया था और उन्होंने उसे बुलाया है, लेकिन ससुर जी बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि इसका किसने दिमाग खराब कर दिया है, यहाँ घर कौन देखेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी तू कुछ मत बोल। उसके बाद मैंने किरण के पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी बेटी तो हमारे पास भी अब नहीं आती, उसको हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है, और मैं भी वहाँ नहीं जाता क्योंकि उसका ससुर बहुत बदतमीज टाइप का आदमी है, बड़ी रूडली बात करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, जीवन भर अपनी सीधी सादी पत्नी पर अत्याचार करता रहा और वो 48 वर्ष की उम्र में मर गई। पूरे समाज में इनकी इतनी बदनामी है कि इसकी पत्नी की मृत्यु पर, जिसको सब लोग लक्ष्मी कहकर बुलाते थे, उसकी मृत्यु पर 13 लोग भी नहीं थे शमशान में। ये एक श्रापित परिवार है और मुझे तो लगता है मेरी बेटी भी अब ज्यादा नहीं बचेगी। बड़े दुखी से बात कर रहे थे, बड़े निराश होकर। उसके बाद मैंने किरण के पति को फोन किया कि भाई किरण को नौकरी करने दीजिए। तो वो भी वही बात बोला कि पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपके 2 भाइयों की पत्नियां भी तो नौकरी कर रही हैं, उनको मना क्यों नहीं करते आपके पापा? किरण के पति ने फिर घर में जब पिता को बताया तो घर में तो तूफान आ गया। राम अवतार ने सीधे मुझे फ़ोन कर लगा दिया जब उसे पता लगा भाई मैंने ये बात की है किरण की नौकरी के लिए। तो मैं तो उस चीज़ के लिए तैयार बैठी थी। वो मुझसे बोले कि आप कौन हो हमारे घर के मसले में बोलने वाली? मैंने कहा आपका बस क्या सिर्फ किरण पर चलता है, बाकी बहुओं को भी घर में क्यों नहीं बैठाते? तो वो बोले कि वो हमारी मर्जी है। मैंने कहा आपकी कोई मर्जी नहीं है, आप सिर्फ शरीफों पर हुक्म चलाना जानते हो, इसी कारण आपकी पत्नी भी चली गई। बोला वो तो देवी थी, उसके बारे में आप बात मत करना। मैंने कहा कोई देवी वेवी नहीं थी वो, अगर देवी होती तो तुम्हारे जैसे राक्षसों का नाश कर देती, उसकी तो हत्या कर दी आपने। और इस तरह की हत्या का कोई प्रमाण वगैरह नहीं होता। और अब दूसरा टारगेट आपका किरण है। मैंने कहा अगर आपके खिलाफ मैंने शिकायत कर दी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। आपकी कोई इज्जत नहीं है, अगर इज्जत होती तो आपकी पत्नी के अंतिम संस्कार में 13 आदमी नहीं होते।
चिल्लाने लगे कि ये आपको किसने कह दिया। मैंने कहा ये आप अपनी आत्मा से पूछो, सब जानते हैं। मैंने कहा आप किरण को नौकरी करने दीजिए बस। रही खाना बनाने की बात, तो इसके लिए एक खाना बनाने वाली का इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने किरण को रात को फिर फ़ोन किया और उससे पूछा कि भाई मैंने तेरे पापा से बात की थी और वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारे ससुर के लोग बहुत सी बातें कर रहे थे और तुम्हारे पापा ने ये भी कहा कि ये एक श्रापित परिवार है। तो वो बोली कि हाँ ये बात सही है, मेरी सास किसी पंडित के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि आपका परिवार तो आपके परिवार पर श्राप है, इसीलिए आपके घर में इतना कलेश रहता है। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या बात है, तुम स्वयं इस बात का हल निकाल सकती हो। बोला मेरे ससुर ने मेरी सास को पूजा पाठ नहीं करने दिया, वो इसके लिए कुछ पूजा करना चाहती थी। तो मैंने कहा तुम इनिशिएटिव ले लो, तुम इस बात का हल निकालो। कल से ही सुबह रोज तुम ओम गंगाधराय नमः का जाप करना शुरू कर दो, कम से कम 3 महीने तक करना। आपका परिवार श्राप मुक्त हो जाएगा और तुम्हारे ससुर जी का भी जो ये व्यवहार है उनको भी सद्बुद्धि आ जाएगी और घर में शांति होगी। और उसके बाद आप अब अपने पुराने स्कूल में जाकर जरूर बात करो। बोला ठीक है। उसके बाद उसने अपने उस स्कूल में जाकर बात की तो उसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने तुरंत उसे ले लिया और अब किरण जॉब कर रही है। बच्चे भी उसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिए हैं। घर में खाना बनाने वाली आ गई है। अब पूरी तरह से घर में शांति है। थोड़ा सा हिम्मत करें, भगवान आपके रास्ते स्वयं खोल देंगे। राधे राधे।